आज एक साहब मिले, अच्छे भले माशाल्लाह नेक आदमी, अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग यार रोज़े छोड़ रहे हैं, अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग। आज असल में एक्चुअली ये था, आज यूँ था, आज फलाना था, ढिमकाना था। अल्लाह से डरना चाहिए, पूरे साल अल्लाह खिला रहा है। और कितनी खूबसूरत इबादत है रोज़ा। तो ठीक है सारा दिन थका आ रहा होता है, लेकिन इफ्तारी में कैश अजर मिलता है, कैश अजर मिलता है। इतनी थकावट में इफ्तारी में लज्जत कितनी ज़बरदस्त होती है। तो रमज़ान तो मुसलमान का नूर है, अपने घरों को भी इस नूर से रोशन करें। रमज़ान में जितने गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं ना, उनका पूरा रेशो एक तरफ रेशो, और पूरे साल जो मुसलमान होते हैं वो रेशो एक तरफ। क्यों होते हैं? यही मंजर देख के खींचता है रमज़ान गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ, और मुसलमान दीन से दूर होता चला जा रहा है, रोज़े खा रहा है। और जनाब आज ये हो गया था, आज ऑफिस में काम ज़्यादा था, आज असल में एक्चुअली बॉस का मूड ऑफ था, आज मुझे ये था, आज इम्तिहान है। तो आखिरत का भी तो एक इम्तिहान है। तो रमज़ान में रोज़े भी रखने हैं टाइट तरीके से, ख़ानदानी तरीके से, ठीक है, और नमाज वाली इबादत को भी बोलो भाई जिंदा करना है। और माल जो रोकड़ा जिसे कहा जाता है आजकल की ज़बान में, वो भी अल्लाह के लिए खर्च करना है। क्योंकि हम जब अल्लाह को देंगे इस नीयत से कि अल्लाह को कर्ज दे रहे हैं, भाई जो इस सेठ आदमी कर्ज मांग रहा हो ना महल्ले में, उसको तो सब जा जाके कर्जा देते हैं, बोलते हैं आज इसको ज़रूरत पड़ी है इसको दो, क्योंकि इसके पास पैसा तो बहुत है, कल हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये ठीक ठाक देगा। देखो गरीब आदमी की मदद करते हुए लोग डरते हैं कि इस कमबख्त की माजरत, कमबख्त यानी लोग जिसको कमबख्त समझते हैं, गरीब कमबख्त नहीं होता। यानी लोगों के जहन में ये होता है कि इस कमबख्त को पैसे दे भी दिए तो ये करेगा क्या मेरा। तो दुनियादार आदमी तो कहता है कि यार इसको क्या, इलाके के नाजिम बीमार हो सब इयादत के लिए जाते हैं ना, काउंसलर बीमार हो जाए सब जाते हैं इयादत के लिए, सब फ़ोन करके खैरियत पूछते हैं, इसलिए कि भाई इसकी खैरियत पे बड़ा सवाब मिलेगा दुनिया में, क्योंकि ये ठीक होगा तो ये बड़ा नवाजेगा, इसके बाद पैसा बहुत है, आज इसको ज़रूरत है दे दो। तो वहाँ तो सब करते हैं। तो भाई यही अल्लाह के बारे में सोच लिया करो, अल्लाह से बड़ा सत्तार और अल्लाह से बड़ा ख़जानों का मालिक कोई भी नहीं है। वो कह रहा है कि दो मुझे कर्जा, और ये भी कर्जा मांग रहा है जैसे गोया अल्लाह को ज़रूरत हो। कर्जा तो वो मांगता है ना जिसे ज़रूरत होती है, तो गोया अल्लाह कह रहे हैं मुझे ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने रोज़ी। ये सब फर्जी चीज़ें हैं जो हमें समझाने के लिए और हमें उभारने के लिए अल्लाह ने बयान किए हैं कि गोया कर्जा तो ये होता है कि भाई मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ गई है। कर्जा तो जब लिया जाता है ना, हाल कह रहे हैं कि मुझे बड़ी शदीद ज़रूरत है पैसों की, बहुत सारी मखलूक है, मैंने वादा तो कर लिया सबसे कि सबको रिज़्क दूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग भूखे तड़प रहे हैं। वो क्या कहेंगे, अल्लाह तूने हमसे वादा किया दे नहीं रहा। तो अल्लाह मालदारों से पैसा मांग रहे हैं, निकालो पैसा, पैसा निकालो, मुझे कर्ज चाहिए, फिलहाल दे दो, मैं फिर बाद में जब दे दूंगा कोई मसला नहीं है, अभी तो दो ना। और हम यहाँ कंजूस बन के बैठे हुए हैं, क्यों दूं, मेरा पैसा मैंने कमाया क्यों दूं, तो दे दो मेरे भाई अल्लाह को। लोग कहेंगे कि नाम तो अल्लाह का लिया जा रहा है, चंदा मौलाना लोग लेते हैं तो मौलाना को ना दो, आप अपने सबसे पहले करीबी रिश्तेदार को दो। और मौलाना अगर मांग रहा है, अगर फ्रॉडी है तो ना दो, अगर फ्रॉडी नहीं है तो अपने लिए तो नहीं मांग रहा ना, वो तो गरीबों के लिए मांग रहा है। तो जिस पर एतमाद है, सबसे पहला तो सदक़े का महल क्या है, अपने करीबी रिश्तेदार, खुद उनको पैसे दिया करो। और रिश्तेदारों में तो अगर कोई गरीब ना भी हो तो भी लिफाफे में पैसे डाल के दे दिया करो उसको, क्योंकि रिश्तेदार को हदिया देना इसमें डबल सवाब है। नबी ने फरमाया कि एक तो सदक़े का सवाब मिलेगा, दूसरा रिश्तेदारी जोड़ने का सवाब। इस्लाम में कुत्तों से मोहब्बत का हुक्म नहीं है, इस्लाम में रिश्ते जोड़ना, इंसानों के रिश्ते, कुत्तों पर मोहब्बत का नहीं, एहसान का हुक्म जरूर है। ये नहीं कि कुत्तों पे से आप कुत्ता पना शुरू कर दें जाके, हाँ वो कहेगा मैं तो कुत्ता हूं, तूने भी कुत्ता पना शुरू कर दिया। कुत्तों का ख्याल करें, कोई बीमार हो तो इलाज करें। नबी ने फरमाया एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसको उसके गुनाहों को माफ कर दिया। एहसान जरूर करें, मोहब्बत कुत्तों से भी करने में हरज नहीं है, लेकिन ज्यादा किससे होनी चाहिए, इंसानों से, ठीक है ना। जानवर से भी मोहब्बत ठीक वो हो जाती, गधा भी पालोगे तो मोहब्बत हो जाती है उससे, लेकिन पहले कौन है, तो इस्लाम कहता है रिश्तेदारी, रिश्तेदारी, जगह जगह रिश्तेदारी, रिश्तेदारी, खूनी रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, बाप माँ के, मामू खाला पुप्पी, ये रिश्ते जोड़ने हैं रमजान में, तो इनको खिलाएं। और खिलाने का तरीका क्या है, लिफाफे में पैसे डाले, भाई को गिफ्ट, ये लो भाई,
वो पहले तो बेहोश हो जाएगा, वो बोलेगा पता नहीं इमाम मेहदी तो नहीं आ गए कहीं, क्योंकि आज हमारे यहाँ ये रिवाज ही खत्म हो गया। बहन को पैसे पकड़ा दो, चलो पैसे नहीं देते यार, उसकी विरासत दे दो इस रमज़ान में। जो जो हजरात बहनों की विरासत खा के बैठे हैं, सिर्फ इतना कर लेना इस रमज़ान में कि उनकी विरासत उनके हाथ में पकड़ा दें, तो भी बड़ी बात है। अल्लाह का हुक्म समझ के कि अल्लाह ने औरत की विरासत खाने से, बोलते क्यों नहीं, ये बोलने में भी डर लग रहा है, विरासत खाने से मना किया है। दे दो, दिल बड़ा रखो, देने वाला अल्लाह को पसंद है, भीख मांगने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। तो हमारे नबी से ज़्यादा गरीब कौन होगा। लेकिन हज़रत आयशा फरमाती हैं रमज़ान में सखावत का दरिया बन जाया करते थे, तो हम भी थोड़ा सा सखावत का दरिया बन जाएं, अपने गरीब रिश्तेदार को लिफाफे में चुपके से जाके पैसे बोलो पकड़ा दें। और अगर ज़कातें निकालनी है, ख़ानदान में कोई गरीब मार्केट में मिल ही नहीं रहा, तो फिर ठीक है, आप मस्जिद के जो भी आपके इमाम हों, जो काबिल एतमाद हों, उनको भी जाके आप दे सकते हैं, क्योंकि अइम्मा कराम या उलमा के अवाम से रवाबित होते हैं, तो रवाबित की वजह से उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ ज़रूरत ज़्यादा है, उनके ज़रिए भी तकसीम की जा सकती है। काबिल एतमाद अगर ट्रस्ट हो और काबिल ट्रस्ट हो तो उसको भी दिया जा सकता है। हर तरह हर जगह देना, मदारिस को भी देना चाहिए। लिबरल लोग तो कोशिश कर रहे हैं इन मदारिस की ऐसी की तैसी कर दें। हुकूमत ने बड़ी सख्त पाबंदियां लगाई हैं मदरसों को चंदा देने वालों पर, अकाउंट में मदरसों के पैसे आते हैं तो पूछगछ शुरू हो जाती है। तो हुकूमत तो चूँकि लिबरल है, ये जो ब्यूरोक्रेसी में लोग घुसे हुए हैं, इनको तो मज़हब से कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने तो ये समझ रखा है कि हम मरेंगे नहीं, सारे मज़े दुनिया में ही करके जाएंगे, तो ये तो मदरसों को कभी पनपने नहीं देंगे। हमेशा दीनी मदारिस की हिफाजत अवाम ने की है, जिनको मज़हब से मोहब्बत है। तो अगर ये अकाउंट में नहीं देने देते, आप मदरसों में जाएं, खुद वहां जाके पैसे पकड़ाएं, ताकि हमारे मदरसों के ये जो बाग हैं ये हमेशा इसी तरह फल देते रहें, हमेशा फल देते रहें, और यहां से उलमा पैदा होते रहें जो उम्मत की सही रहनुमाई करते हो।